एंशिएंट इजिप्ट का नाम आते ही सबसे पहली बात जहन में क्या आती है? पिरामिड्स, रिवर नाइल, फेरोज? लेकिन क्या आपको आई ऑफ हॉरस के बारे में भी पता है? It's looking at me. When we think of ancient civilization, we think of Egypt. इसकी वजह यही है कि 7 wonders of the world में एक वाहिद पिरामिड्स ही हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आए एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन के एरा में चलते हैं। एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन 3000 साल के अरसे में मुश्तमिल है और हिस्ट्री में इस सिविलाइजेशन को एक पावरफुल और आइकॉनिक सिविलाइजेशन समझा जाता है। अपने उरूज के दौर में इजिप्ट की एम्पायर मॉडर्न डे सीरिया और सूडान तक फैली हुई थी, लेकिन एक एम्पायर की शक्ल इख्तियार करने से पहले इजिप्ट बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स पर मुश्तमिल था। ये स्टेट्स नॉर्थ अफ्रीकन रिवर नाइल के साथ साथ आबाद थी। ये स्टेट्स 2 रीजन्स में डिवाइडेड थी। अपर इजिप्ट, जहां नाइल का बहाव ज्यादा था, इस मुनासबत से उसे अपर स्ट्रीम भी कहा जाता है, जबकि लोअर इजिप्ट नॉर्थ में था, जिसमें दरिया के कम बहाव की वजह से उसे डाउन स्ट्रीम भी कहा जाता है। 3100 BC में ये 2 स्टेट्स एक सिविलाइजेशन में मर्ज होकर इजिप्शियन स्टेट बन गई, जो बाद में कई सदियों तक कायम रही। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से इजिप्शियन सिविलाइजेशन को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है: ओल्ड, मिडिल और न्यू किंगडम्स। और इस अरसे के दौरान जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई, उसको भी फर्स्ट और सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड कहा जा सकता है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के दौरान 300 बादशाहों ने हुकूमत की, जिन्हें फेरो या फिरौन कहा जाता है। फिरौन के मायने इजिप्शियन में ग्रेट हाउस के हैं। हिब्रू बाइबल में इन फेरोज का जिक्र रूलर्स से ज्यादा प्रोटेक्टर्स की गाइड के तौर पर मिलता है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फेरोज सिर्फ मर्द ही नहीं, बल्कि इनमें औरतें भी शामिल थीं और इनका इजिप्शियन होना भी जरूरी नहीं था। एंशिएंट इजिप्शियंस का ये मानना था कि ये फेरोज अपनी मौत के बाद खुदा बन जाते हैं और मरने के बाद की जिंदगी के लिए उन्होंने बहुत बड़े आलिशान मज़ारात भी बनाए थे। ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा और अंडरग्राउंड मज़ारात जो उस वक्त बादशाहों के लिए बनाए गए, इन मज़ारात में ऐसी अशियाओं को पहले से ही जमा कर लिया जाता था जो मरने के बाद इन फेरोज के काम आ सकें, जिसमें गोल्ड, ज्वेलरी, खाना, मशरूबात, यहाँ तक कि उनके पालतू जानवर भी थे। मौत के बाद के इस नए सफर के लिए इन हुक्मरानों की बॉडीज को ममीफाई भी किया जाता था। आइए जानते हैं कैसे। ममीफाई करने के लिए डेड बॉडीज के अंदर से तमाम ऑर्गन्स को रिमूव कर दिया जाता था, फिर उसे कई सौ यार्ड के लिनन से बनाई पट्टियों से रैप कर दिया जाता था और उसके बाद उसे मज़ार के ऐसे हिस्से में रख दिया जाता था जहां से उनके मुताबिक वो दूसरी दुनिया में दोबारा जिंदा होंगे। एंशिएंट इजिप्शियन मैथमेटिक्स और रिटन लैंग्वेज के माहिर थे, जिसकी वजह से ही उनकी सिविलाइजेशन ने बहुत तरक्की की। मेजरमेंट्स और मैथमेटिक्स पे उनका उबूर ही था जो वो दुनिया की सबसे पहली कदीमी सिविलाइजेशन का हिस्सा बने, जिसने नंबर्स को रोजमर्रा कारोबार में इस्तेमाल किया। उन्होंने मेजरमेंट्स का एक नया फॉर्मूला इजाद किया जिसको क्यूबिट कहते हैं। इसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पिरामिड्स जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए और ज्योमेट्रिकल प्रिसिशंस के आला मिसाल कायम की। मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के मिलाप से इजिप्शियंस ने टाइम को मेजर करने का तरीका भी दरियाफ्त किया। उन्होंने ये तरीका इस्तेमाल करके दिन को 24 घंटे में डिवाइड किया
और उसी को मद्देनजर रखते हुए सोलर कैलेंडर दरियाफ्त किया, जो दुनिया का सबसे पहला सिस्टम बना जिसके जरिए साल के 365 डेज को पहली बार रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ इजिप्शियंस ने जमीन को नापने का तरीकेकार भी दरियाफ्त किया। उन्होंने दरियाई नील के इर्द गिर्द के इलाकों को नापा और इस सिविल इंजीनियर फियाट ने उनके लिए जमीन पर डैम्स, कैनाल्स और इरिगेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट दरियाफ्त किया, जिसकी वजह से नाइल वैली अपनी जरखेजी और ज़र्रई खुशहाली की वजह से मशहूर हुई। मैथमेटिक्स के साथ इजिप्शियंस ने रिटन लैंग्वेज पर भी काम किया ताकि उनकी जिंदगी और उनके एरा को रिकॉर्ड पर लाया जा सके। इसकी सबसे पुरानी मिसाल हायरोग्लिफिक राइटिंग्स है। लैंग्वेज का ये सिस्टम 130 BC में दरियाफ्त किया गया, जिसके अल्फाबेट 700 से ज्यादा पिक्टोरियल कैरेक्टर्स हैं, जो कदीम इजिप्ट के मॉन्यूमेंट्स और इमारतों पर आज भी नजर आते हैं। हायरोग्लिफिक्स के बाद एंशिएंट इजिप्शियंस ने एक और लैंग्वेज बनाई जिसे हायरेटिक कहा जाता है, जो कि हायरोग्लिफिक सिस्टम के जरिए ही वजूद में आई। ये लैंग्वेज पेपायरस पर डॉक्यूमेंट की जाती थी। पेपायरस एक पेपर की किस्म थी जिसको पेपायरस के प्लांट से बनाया जाता था, जो कि नाइल रिवर के आसपास के इलाकों में कसीर तादाद में उगता था। इस लैंग्वेज के जरिए एंशिएंट इजिप्शियंस को कम्युनिकेशन का एक नया तरीका मिला और जिसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड कीपिंग भी शुरू की। 4th सेंचुरी BC में पर्शियन एम्पायर के हमले और 30 BC में रोमन एम्पायर के हमले ने इजिप्शियन सिविलाइजेशन को कमजोर कर दिया। ये कहा जाता है कि कोई सिविलाइजेशन 3000 साल से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकती, लेकिन इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बाकियात, इमारतें, कल्चर आज भी मॉडर्न दुनिया का एक बहुत कीमती हिस्सा है।